ये है 600 स्क्वायर फीट का 1 BHK घर और इसको 6 से 8 वर्कर्स 120 दिनों में बना सकते हैं। और इसी 600 स्क्वायर फीट के घर को 3D प्रिंटिंग के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में बनाया जा सकता है। जिस काम को 8 लोग मिलकर 120 दिनों में कंप्लीट करते थे, अब वही काम इस टेक्नोलॉजी की मदद से 21 दिनों में हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा हो रहा है। ये जो घर आप देख रहे हो, ये IIT मद्रास के स्टार्टअप त्वस्ता ने 3D प्रिंटिंग यूज करके बनाया है। क्या बात है, कितनी अच्छी चीज है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मैनुअल कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह रिप्लेस कर सकती है? और अगर हाँ, तो उन वर्कर्स का क्या होगा? और क्या 3D प्रिंटिंग से बनाए जाने वाले घर उतने ही मजबूत और कॉस्ट इफेक्टिव होंगे? 3D प्रिंटिंग से और क्या क्या बनाया जा सकता है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। We're starting a revolution. On India's first 3D printing construction technology. In the 3D printing sector in India, the 3D printed school. So I'm about to 3D print a human ear. Well, 3D printed skin. This is where we culture the samples we've printed. A 3D printer. 3D प्रिंटिंग के 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये है एक नॉर्मल 2D प्रिंटर और ये है एक 3D प्रिंटर। 2D प्रिंटर से आप एक पेपर पर ऐसी इमेज प्रिंट कर सकते हैं और दूसरी तरफ 3D प्रिंटर से एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट प्रिंट किया जा सकता है, जिसे टच और फील भी किया जा सकता है। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। शुरुआत में इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रोटोटाइपिंग में किया जाता था। अब इस टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि इससे रॉकेट इंजन्स भी बनाए जाने लगे हैं। हाल ही में चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप ने इंडिया का सबसे पहला फुल्ली 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया है और सक्सेसफुली टेस्ट भी किया है। ये पूरा इंजन एक सिंगल पीस ऑफ हार्डवेयर है जिसमें कोई भी पार्ट असेंबल्ड नहीं है। ऐसे इंजन्स में 100 से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं जिन्हें सेपरेटली डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करके असेंबल किया जाता है, जिस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर ये इंजन सिर्फ 4 दिन में बनकर तैयार हुआ है। पर क्या 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजी से बुर्ज खलीफा भी बनाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3D प्रिंटिंग कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। 1981 में ये भाई साहब, जिनका नाम डॉक्टर हिडियो कोडामा है, इन्होंने सबसे पहली 3D प्रिंटिंग मशीन बनाई जो उन दिनों सिर्फ प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज हुआ करती थी। फिर उसके 5 साल बाद 1986 में चक हल ने .stl फाइल का इन्वेंशन किया और उसको पेटेंट भी करवाया। जिस तरह से 2D प्रिंटिंग के लिए हम फोटोज का यूज करते हैं और वो फोटोज .jpg या .png के एक्सटेंशन में होती है, बिल्कुल उसी तरह 3D प्रिंटिंग के लिए भी अलग अलग फाइल्स होती है और उनमें से एक है .stl। 1986 के बाद ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने अलग अलग तरह की 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया और उसे पेटेंट करवाया, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी कमर्शियली अवेलेबल नहीं थी। लेकिन 2006 के बाद ये सारे पेटेंट एक्सपायर हो गए, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी ओपनली सबके लिए अवेलेबल हो गई। जिस 3D प्रिंटर की प्राइस $10,000 हुआ करती थी, इसके बाद अब वही 3D प्रिंटर $1,000 तक मिलने लगा था। आज आप किसी भी 3D प्रिंटर शॉप पर जाकर खुद का 3D प्रिंटर खरीद सकते हैं और इंटरनेट से कोई भी डिज़ाइन डाउनलोड करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। घर बनाने और इंजन बनाने के अलावा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से ऑलमोस्ट सब कुछ बनाया जा सकता है। इनफैक्ट बनाया जा रहा है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज के दिन में लगभग 1,06,000 लोग नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट में हैं और हर साल इंडिया में अप्रॉक्स 5 लाख लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट का वेट करते हुए मर जाते हैं। पर यह टेक्नोलॉजी इन लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी। लेकिन कैसे? मेडिकल साइंस में 3D प्रिंटर को बायो प्रिंटर कहते हैं। इसकी इंक, जिसे बायो इंक कहा जाता है, इसे बनाने के लिए ह्यूमन सेल्स का यूज लिया जाता है और उनको एक जेल में मिलाया जाता है जो कि एक ग्लू का काम करती है और उस इंक से लेयर बाय लेयर ऑर्गन्स प्रिंट किए जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी से बॉडी ऑर्गन्स जैसे कि ईयर्स, स्किन, बोन्स, फिंगर्स बनाए जा रहे हैं। ये ऑर्गन्स रीजेनरेटिव होते हैं क्योंकि उनको बनाने के लिए उन पेशेंट्स के सेल का यूज़ किया जाता है जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। रीजेनरेटिव का मतलब ये है कि अगर ट्रांसप्लांट किए गए ऑर्गन में अगर कहीं चोट लग जाए तो वो नेचुरल ऑर्गन की तरह अपने आप रिकवर भी हो जाएंगे। जब कोई नए और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं तो सबसे पहले उसका एक प्रोटोटाइप रेडी किया जाता है, ये जानने के लिए कि उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा होगा और वो प्रोडक्ट रेडी होने के बाद कैसा दिखेगा। 3D प्रिंटिंग से प्रोटोटाइपिंग करना काफ़ी आसान और टाइम सेविंग है। ऐसी डिज़ाइन जो एक ह्यूमन के द्वारा बनाया जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है, 3D प्रिंटर उसको ईजीली कम टाइम में और कम लागत में बना सकता है।
जैसे चैट जीपीटी के बारे में सुन के आपको लगा होगा कि ये सबकी जॉब खा जाएगा, वैसे ही 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सुन के आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि इससे सबकी जॉब चली जाएगी, स्पेशली उनकी जो ऑन फील्ड काम करते हैं। आपका ये डर एक हद तक सही भी है, बट आपका ये जानना भी ज़रूरी है कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसके चलते वो ह्यूमंस को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता है। कुछ हद तक ये टेक्नोलॉजी अनस्किल्ड लेबर को तो रिप्लेस कर सकती है, बट एट द सेम टाइम इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कैड डिज़ाइनर्स, मटीरियल इंजीनियर्स एट्सेट्रा। और ये ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकती है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग से बने प्रोडक्ट्स के बनने के बाद उन प्रोडक्ट्स को परफेक्ट टेक्सचर और शेप देने के लिए पोस्ट प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर टेक्नोलॉजी जो अपने आप में एक वरदान साबित होती है, वो अपने साथ अभिशाप भी लेकर आती है, जैसे कि अपना मोबाइल फोन। Well, a sudden rise in the number of untraceable guns has law enforcement scrambling to react. Yeah, they're called ghost guns. To rein in the proliferation of so-called ghost guns. Is the Liberator, the first 3D printed gun created by Cody Wilson in 2013. This man, Tully Man, facing several illegal weapons charges after making his own handguns at home with a 3D printer. Where anyone can 3D print a pistol at home or privately build their own semi-automatic rifle. I think it's more unrealistic now, especially going forward, to think you could ever control this technology. But building a 3D printed gun from scratch. पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंडिविजुअल इस टेक्नोलॉजी की मदद से इलीगली गन्स प्रिंट तो कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसमें लगने वाले एफर्ट्स और कॉस्ट ब्लैक मार्केट में मिलने वाले वेपन से कहीं ज़्यादा होती है। और तो और 3D प्रिंटर से गन के बहुत सारे पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, पर एक फुल्ली फ्लेजेड गन नहीं बन सकती, और ना ही उसमें यूज़ होने वाली बुलेट्स। सो आई थिंक मीडिया इस डिसएडवांटेज को काफ़ी बड़ा चढ़ा कर बता रही है। और तो और 3D प्रिंटिंग से मास प्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी मशीन्स काफ़ी कॉस्टली होती है। इसका यूज़ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस बनाने के लिए और इनोवेशन के लिए किया जा सकता है। अब बात करते हैं बुर्ज खलीफा की, जिसका जवाब पाने के लिए आप अभी तक वीडियो में बने रहें। ये तो आप जानते ही होंगे कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है, जिसकी हाइट 830 मीटर है। आपको क्या लगता है, ऐसी बिल्डिंग बनाने के लिए सिर्फ कंक्रीट, पत्थर और सीमेंट काफ़ी है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि स्टील, ग्लासेस एट्सेट्रा। 3D प्रिंटर्स की ये लिमिटेशंस है कि उससे एक टाइम पर एक ही तरह का मटेरियल प्रिंट हो सकता है। आप एक 3D प्रिंटर से या तो कंक्रीट प्रिंट करके कंक्रीट का घर बना सकते हैं, या स्टील प्रिंट करके स्टील का घर। सो अलग अलग मटेरियल्स को मिक्स करके बुर्ज खलीफा जैसी लंबी बिल्डिंग बनाना पॉसिबल नहीं है। और तो और इतनी लार्ज स्केल पर बिल्डिंग बनाने के लिए इतने बड़े 3D प्रिंटर्स बनाना ना ही कॉस्ट इफेक्टिव है और ना ही फीजिबल है। ऑल इन ऑल इस टेक्नोलॉजी से बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बिल्डिंग के काफ़ी सारे पार्ट्स को बनाकर असेंबल किया जा सकता है, लेकिन एक साथ पूरी बिल्डिंग बनाना इज़ नॉट फिजिबल। ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और इसके फ़ायदे बहुत हैं, और साथ ही कुछ शॉर्टकमिंग्स भी है। ये टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी से जो अभी पॉसिबल नहीं है वो फ्यूचर में पॉसिबल हो जाए। एज वी ऑल नो, स्काई इज़ द लिमिट फॉर ह्यूमंस एज वेल एज फॉर टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास 3D प्रिंटर होगा तो आप क्या प्रिंट करेंगे? कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।